इस साल देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके बाद हर तरफ सिर्फ हीट वेव के बारे में बात की जा रही है। अब तक आपने भी अपने सोशल मीडिया से लेके न्यूज चैनल पे 100 बार हीट वेव के बारे में सुन लिया होगा। दिल्ली, जो कि अब आग की भट्टी बन चुकी है। तपते सूरज की वजह से तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच है। दिल्ली इस समय पूरी दुनिया में सबसे गर्म राजधानी बन गई है। आखिर क्या है ये हीट वेव और क्यों मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि इस बार हमारे देश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है। यहाँ तक कि उनका ये भी मानना है कि हम 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर सकते हैं। ये बात तो आपने भी नोटिस की होगी कि पिछले एक हफ्ते से गर्मी हर दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम उत्तर और दक्षिण में गर्मी के पारे की बात करें तो ये 47 डिग्री को क्रॉस कर चुका है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अफ्रीका, ओमान और सूडान से ज़्यादा गर्म हमारा भारत होने वाला है। सीधे शब्दों में आप ये समझिए, हीट वेव एक नेशनल इमरजेंसी हो सकती है। मई के महीने से तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये साल भारत में अब तक का हॉटेस्ट समर होने वाला है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सावधानी बरतने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप मेंटली और फिजिकली पहले से प्रिपेयर हो जाए कि अगर इन केस आप हीट वेव की मार झेलते हैं तो आपको इस इमरजेंसी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मई की शुरुआत में ही भारत के 50 शहरों में पारा 45 डिग्री को क्रॉस कर चुका है और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट बताती है कि अभी अनुमानन ये पारा 50 के भी पार जा सकता है। अगर मई में ये हाल है तो सोचिए जून और जुलाई में गर्मी से क्या होने वाला है। मई के पहले हफ्ते में दिल्ली में पारा 47.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आपको यकीन नहीं होगा मगर ये सच है। अगर इतनी गर्मी पड़ेगी तो भारत धीरे धीरे एक गरीब देश बन सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे? इसका कारण है भारत में 75% लोग खेती बाड़ी, सड़कों किनारे काम करते हैं, जिसे हम फिजिकल वर्क कहते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये सभी काम दोपहर के वक्त किए जाते हैं जब तपती हुई गर्मी पड़ती है। ऐसे लोग हमारी जीडीपी में अपना 1/3 हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप मानिए अगर तेज गर्मी से ये बीमार पड़ गए, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई तो इनकी प्रोडक्टिविटी 5 से 10% तक कम हो जाती है। वहीं मैकेंजी की रिपोर्ट की माने तो उनका कहना है कि इंडिया में इस साल लगभग 20 करोड़ लोग हीट वेव का शिकार बन सकते हैं, जिसका पूरा असर आपको 2030 तक जीडीपी में देखने को मिलेगा। आपको ये बात मालूम नहीं होगी मगर सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल बजट का 2% हिस्सा एजुकेशन पे स्पेंड करती है। ऐसे में अगर हम हीट वेव से होने वाली प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाएं तो हम हीट वेव से होने वाली प्रॉब्लम से बचाए हुए पैसे से अपना एजुकेशन बजट डबल कर सकते हैं। इंडिया को अगर 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है तो क्लाइमेट चेंज से होने वाली इन परेशानियों पे डिटेल वर्क करना होगा। और ये सिर्फ सरकार या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पे हम सबको मिलकर सोचना है। क्लाइमेट चेंज की बात होते ही सबसे पहला थॉट सोनम वांगचुक सर का आया, जिन्होंने हाल ही में लद्दाख में अनशन किया। चीख कर ये बताने की कोशिश की कि क्लाइमेट चेंज हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मगर दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि उनके अनशन के शुरुआती दिनों में धारा 144 लगा दी गई और उनकी आवाज़ को रोकने की कोशिश की गई। पर हमें लगता है इन बातों से हमें क्या, हमारे घर तो एसी है। मगर आपको बता दें ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है जो आपको कुछ देर के लिए हीट वेव से बचा सकता है, लेकिन परमानेंट राहत नहीं दिला सकता। हमने इस पूरी वीडियो में आपको हीट वेव्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दे दी, मगर आखिर ये हीट वेव होता क्या है? इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आपको लेमन टर्म में समझाएं, हीट वेव फॉर्म होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक कारण ये है, हीट वेव तब फॉर्म होते हैं जब किसी एरिया में हाई प्रेशर सिचुएशन हो और ऊपरी सतह से हाई प्रेशर होने के कारण विंड ठीक से ट्रैवल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ग्राउंड एरिया में ही विंड दब के रह जाती है, या आप कहिए एक तरह से विंड ट्रैप हो गई। सीधे शब्दों में आप ये समझिए आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं जहां आपके चारों तरफ वॉल्स ही वॉल्स हैं, जहां से विंड ट्रैवल नहीं कर पा रही और आपको उस जगह सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप सोच कर देखिए कि उस जगह कोई फैन भी नहीं है। ये होती है हीट वेव की कंडीशन। हीट वेव तब डिक्लेयर्ड होता है जब पारा एक लिमिट के ऊपर पहुंच जाता है।
वहीं कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंडिया ही नहीं बल्कि फिलीपींस जैसे देश भी हीट वेव से परेशान हैं, जिसका एक बड़ा कारण ये है कि जब प्रशांत महासागर में हवाएं गर्म पानी को पूर्व से पश्चिम की तरफ धकेलती है तो वहां पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इस सिचुएशन को एल नीनो कहा जाता है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के क्लाइमेट चेंज पे देखा जा सकता है। एल नीनो की बात होती है तो आपको ला नीनो को भी समझना चाहिए। आखिर कैसे ये दोनों आपस में कनेक्ट करते हैं और कैसे इनका रिलेशन प्रशांत महासागर से है। बार बार चेंज होने वाले चक्रीय पैटर्न में लैटिन अमेरिका और दक्षिणी पूर्व एशिया के बीच हवा और जल का प्रभाव बदलता रहता है, जिसकी वजह से एल नीनो और ला नीना के डिफरेंट स्टेजेस और लेयर्स आते हैं। एल नीनो और ला नीना दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो कुछ अंतराल के बाद प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। एल नीनो के दौरान आपको दक्षिण अमेरिका में बार बार लैंडस्लाइड और फ्लड्स देखने को मिलेंगे। अब से जब भी आप लैंडस्लाइड और फ्लड्स देखें तो आप समझ जाइए इसका कहीं ना कहीं एक रीजन एल नीनो हो सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को रोका कैसे जाए। सबसे पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमें वेस्टर्न आइडियाज़ को कॉपी करना बंद करना होगा और हमें बेसिक बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे आपने भी बचपन में कई बार अपने दादा दादी से ये कहते हुए सुना होगा कि हमें आम के पेड़, पीपल के पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है? हमें आम और पीपल जैसे पेड़ों को लगा के प्रकृति को पॉजिटिव चेंज देना चाहिए। आपको यकीनन ये बात नहीं पता होगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक आम का पेड़ अपनी लाइफ टाइम में कम से कम 271 टन ऑक्सीजन देता है। ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस भारत में बढ़ते टेम्परेचर को रोकने में मदद कर सकते हैं। लेकिन हीट वेव की सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो जाए, हमें इस सिचुएशन में घबराना नहीं है, बल्कि अपना 2 गुना ध्यान रखना है। जैसे अगर हम धूप में जाते हैं तो हमें पूरा हाइड्रेट रहना चाहिए। हमें टाइम पे पानी, नारियल पानी या किसी भी तरह का जूस पीते रहना चाहिए। वैसे तो सबसे अच्छा ये होगा कि अगर आपको कुछ इमरजेंसी काम नहीं है तो आप इस धूप में जाना अवॉइड करें, लेकिन अगर आपको किसी कारणों की वजह से बाहर निकलना पड़ता है तो अपना पूरा ध्यान रखें, अपने फेस को कवर करें, सनग्लासेस का उपयोग करें और आप बाहर के ऑयली फूड को भी अवॉइड करें। अगर अच्छी हेल्थ होगी तो इस प्रॉब्लम से लड़ने में मदद मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आज ही हमारा चैनल कॉफी अनफिल्टर्ड सब्सक्राइब कर ले।